नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव हाजिर हूँ आपके बीच और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। हम इस समय 15 दिन के सफ़र पे चल रहे हैं। हमारा जो मकसद है वो आप लोगों को मंच पर बोलने की कला कैसे आए, आप कैसे बोलने लग जाएं, ये सिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं। और हमने वादा किया था कि 15 दिन में 15 वीडियो के ज़रिए आप लोग सीख जाएंगे। आज उस सफ़र का 10वां दिन है और 9 वीडियो अब तक आप लोगों को मिल चुके हैं। ये 10वां वीडियो आपके सामने है। अब तक आपने सीखा है, अभी मंच पर बोलने तक तो हमने सिखाया, किंतु ये नहीं बताया कि मंच का संचालन कैसे करेंगे। और मंच संचालन ही नहीं बल्कि आपको एक टीम का नेतृत्व करना भी सीखना है। तो इसी क्रम में आज 10वें वीडियो के रूप में आपको ये ट्रेनिंग का छोटा सा भाग मिलने वाला है। इससे पहले आपसे फिर वही कहना चाहूँगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये कहानी और ये ट्रेनिंग और लोगों तक पहुंच सके, जिससे और लोगों को भी लाभ मिल सके। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो लेसन है। आज 10वें लेसन के रूप में आपको क्या सीखना है, महत्वपूर्ण लेसन है, क्योंकि जो व्यक्ति मंच पर बोलना चाहते हैं उनके लिए अब तक बने हुए 9 वीडियो के बाद का ये सबसे पहला और सबसे अधिक महत्वपूर्ण वीडियो होगा, क्योंकि आज हम बता रहे हैं कैसे आप संचालन की शुरुआत करेंगे। अब तक आप मंच पर बोल चुके हैं लेकिन संचालन नहीं किया है, तो इसके लिए क्या करना है बहुत गौर से सुनिएगा। सबसे पहले, क्योंकि अभी आप टोटली फुल कॉन्फिडेंस नहीं हैं, आपको पूरा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर नहीं है कि आप मंच का संचालन कर लेंगे। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बोल लेना मंच पर और मंच का संचालन करना दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ऐसा हमने पहले भी बताया है। तो क्या करना है, अब आपको संचालन सीखना है, यानी कि मंच संचालन का पहला अध्याय इसको मानकर चलिए। क्या करना है, आज आप मंच संचालन करने जा रहे हैं तो पहले ही दिन आपको बहुत बड़े मंच का संचालन नहीं करना है। क्या करना है, आप सीखने आए हैं तो सबसे पहले कोई डॉक्टर जैसे सीखता है तो पहले दिन वो व्यक्ति का, किसी आदमी का पेट फाड़ के नहीं सीखता है। सबसे पहले वो इंजेक्शन लगाता है तो आदमी के अंदर इंजेक्शन लगा के नहीं सीखता है। डॉक्टर क्या करते हैं, पहले कद्दू में, लौकी में इंजेक्शन लगाना सीखते हैं, ऑपरेशन करते हैं। छोटे इंटरमीडिएट के बच्चे भी तो केचुए में डिसेक्शन सीखते हैं, मेढक में, कॉकरोच में, वो सीधा इंसान के ऊपर उसका नहीं करते हैं प्रैक्टिकल। तो वही चीज़ है, आपको क्या करना है, पहले दिन ही बड़े मंच पे नहीं सीखने जाना है, आपको शुरुआत करनी है। तो आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है कि मंच संचालन करेंगे तो मेढक, केचुआ और कॉकरोच पे तो नहीं कर सकते। मंच संचालन आप कद्दू, लौकी का भी नहीं कर सकते, जानवरों का भी नहीं कर सकते। मंच संचालन के लिए आपको चाहिए तो ह्यूमन बॉडीज़, ह्यूमन आपको लोग तो चाहिए, लेकिन कम से कम शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पे दिमाग में ये रखिए कि यदि बहुत जानकार व्यक्ति के सामने आप बोलने जाएंगे तो जितना भी आपका कॉन्फिडेंस है वो पहले दिन ही बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगा और आप उसके सामने ऐसे ही नहीं बोल पाएंगे। यहाँ पे एक तरीका जो ज़्यादातर लोगों को अपनाना चाहिए वो मैं बताता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली इसको 100% श्योर मानिए, मैं गारंटी देता हूँ ये सफल प्रयोग होगा आपके लिए। क्या करेंगे, आप 7, 8, 10 छोटे बच्चों को, जो स्टूडेंट होंगे क्लास 1 से लेकर 5th तक, 5th के नीचे के बच्चे हों और 1st से ऊपर, ताकि उनको उठाना बैठाना आपको ना पड़े, वो आप कहें तो वो बैठ जाएं, आप कहें तो वो समझ सके कि आप किससे बात कर रहे हैं। तो 8-10 बच्चे आप छोटे क्लास के छात्रों को इकट्ठा कर लीजिए। वो आपके आस पड़ोस के हो सकते हैं, आपके घर के भी हो सकते हैं, आपके रिलेशन के हो सकते हैं, या फिर किसी स्कूल के या कोचिंग के हो सकते हैं। उन 8-10 बच्चों को बुलाकर क्या करना है, आपको कोई छोटी मोटी प्रतियोगिता करा देनी है। जैसे कि अंताक्षरी की प्रतियोगिता हो गई, किसी गीत को गाने की प्रतियोगिता हो गई, कोई भी अपने क्लास की पोएम सुनाने की प्रतियोगिता हो गई, या फिर कुछ भी, कोई जोक सुनाने की प्रतियोगिता हो गई। आपको उस प्रतियोगिता के कंटेंट से मतलब नहीं है,
आप वो बच्चे कैसा बोल रहे हैं, क्या करेंगे, इससे मतलब नहीं है। आप जो काम करने गए हैं मतलब उस चीज़ से रखिए कि आप संचालन करने गए हैं, आपको संचालन सीखना है। तो क्या करेंगे, 8-10 बच्चों को आप सबसे पहले बैठाएंगे। उसके बाद आप मंच पे आने के बाद बिल्कुल ये मान के चलिए कि वो 8-10 छोटे बच्चे नहीं हैं, वो वही बड़ा मंच है, बड़ी सभा है जिसको आप भविष्य में संचालन करने की तैयारी कर रहे हैं। आप उसी तरह से कि आज आप सभी लोगों का स्वागत है। अपना कंटेंट रखिए कि आज हम आप लोगों के बीच एक प्रतियोगिता कराने जा रहे हैं। जिस प्रतियोगिता का विषय यह है उस विषय को आप बोलिए कि अंताक्षरी होगी, जोक्स होंगे, पोएम होगी या फिर उनका मनचाहा हो सकता है टॉपिक जो वो करना चाहें। क्या करना है, एक एक करके आपको उनको बुलाना है। कैसे, सबसे पहले किसी भी बच्चे का नाम लेकर आपको पता होना चाहिए उसके नाम से बुलाना है। क्यों नहीं पता है तो पहले कागज़ में लिख लीजिए, क्योंकि जब आप संचालन कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको डायरी और पेन की अति आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि जितने लोग बोलने वाले हैं उनमें किसका नाम क्या है और कौन क्या है, किसका पद क्या है। तो आप इन बच्चों से ही सीखिए कि इन बच्चों में किसका नाम क्या है, ये किस क्लास में पढ़ता है और ये किस स्कूल में पढ़ता है, किस गांव का रहने वाला है। ये सारी चीज़ें नोट करेंगे और तब आप बोलने जाएंगे क्रम से। चलिए सबसे पहले मैं बुलाता हूँ, हमारे बीच हाजिर हैं, नाम ये शिवम या जो भी इस क्लास में पढ़ते हैं, इनके विद्यालय का नाम ये है और इस गांव में रहते हैं। अब आप लोगों के बीच ये आएंगे और ये आपको बताएंगे कि इनके क्लास में सबसे पहली पोएम कौन सी है, या फिर ये एक जोक सुनाएंगे। क्या सुनाने वाले हैं ये भी आपको नोट करना है, ये भी आप उसको अपने संचालन का हिस्सा बना करके बोलना है। याद रखिए कि आपको उस वक्ता की आधी जानकारी स्वयं दे देना है कि वो कौन है, क्या करने आ रहा है, उससे क्या आपको सीखना है। तो इस बात से आपको एक बात समझनी है, इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि आपको अच्छा एक कुशल वक्ता बनना है। कुशल मंच संचालन तभी हो पाएगा जब आप कुशल वक्ता बनेंगे। कुशल वक्ता कौन होता है, जो पब्लिक को बांध कर रखता है, उनका दिमाग इधर उधर नहीं जाने देता। क्या करेंगे कि वक्ता जो आ रहा है वो कितना पब्लिक को बांध के रखेगा, उसके दिमाग को डाइवर्ट नहीं होने देगा, ये आप नहीं जानते हैं। आप मंच संचालक हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। ये पहली जिम्मेदारी आपको उठाना पड़ेगा कि उन सबका दिमाग मंच की ओर आकर्षित कर लें। और इसी बात पे कि उसका परिचय देते देते जो वक्ता आने वाला है उसकी इतनी बात बतानी है कि आपके सामने बैठी हुई पब्लिक उसको सुनने के लिए बिल्कुल एकाग्र मन से बैठ जाए, एकाग्र चित्त होकर के दिमाग लगाए कि अरे ये कौन सा वक्ता आ रहा है, जो क्या बोलेगा। ये बात आपको उनके अंदर उत्सुकता पैदा करनी है, तब वो गौर से सुनेंगे। तो इस तरह से उसको बुलाएंगे। फिर क्या होगा कि जब एक व्यक्ति, एक बच्चा, वो बच्चा ही भविष्य का व्यक्ति है जो मंच पे बोलेगा, तो वो जब बोल के जाएगा तो उसके भाषण को आपको गौर से सुनना है और उसकी कही गई टोटल बातों में से एक आधा पॉइंट जो उसने बहुत सटीक और बहुत कुछ अच्छा जो आपके हिसाब से बोला होगा, मुद्दे से टच करता हुआ, मुद्दे को छूता है, आपके हृदय को, दिल को टच करता है, पब्लिक को टच करता है, उस बात को यहाँ रिपीट करना है कि अभी आपके बीच बता रहे थे, इन्होंने जो यह बिंदु बताया ये वाकई में बिंदु सराहनीय है, इस पर ये है वो है। आप 2-4 बातें और बोलेंगे। अब मैं बुलाना चाहूँगा अगले व्यक्ति को, तब आप दूसरे व्यक्ति को बुलाएंगे। इस तरह से एक एक करके आप बुलाते जाएंगे, क्रम रूप उनकी बात रखते जाएंगे, उनका परिचय देते जाएंगे और बोलने के बाद फिर उनके उस पॉइंट को, किसी एक पॉइंट को रिपीट करेंगे। उसके पश्चात फिर से किसी दूसरे को बुलाएंगे उसका परिचय देते हुए। इस तरह से अपने क्रम को आगे। आप सभी लोगों से इसी बात के साथ विदा लेता हूं और फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, ताकि अगले क्रम में आप और अच्छा कर सकें और ज़्यादा सीख सकें और एक कुशल मंच संचालक बन सकें, कुशल वक्ता बन सकें
और कुशल नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर हो। विदा लेता हूँ आप लोगों से। जय हिंद, जय भारत।